ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क स्ट्रक्चर। मैंने कल बात की थी डिस्क मैनेजमेंट की, उसमें डिस्क स्ट्रक्चर थोड़ा सा रह गया था। तो आइए देखते हैं डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डिस्क स्ट्रक्चर में देखते हैं, जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप जरा इसे गौर से देखें। तो मैंने उसमें बात भी की थी, एक सेकंड में दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर की बारे में बात करी थी। देखिए, ये पूरी डिस्क है, आपकी हार्ड ड्राइव है। ये हार्ड ड्राइव बनी हुई है और ये जो आपको लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये स्पिंडल कहलाता है और ये आपका आर्म है। ये आर्म से ये आपको जो रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड जो है, ये ब्लैक रंग का नजर आ रहा होगा। ये रीड राइट हेड जो है, ये आपके इस आर्म से अटैच होता है और यही आपका हेड जो है इन ट्रैक में, ये जो आपका सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स में रखा होता है। ये आर्म बोलते हैं। ये आर्म है, ये आर्म असेंबली है, जिससे पूरी की पूरी आर्म जो है जुड़ी हुई होती है और ये रोटेट करता है ऐसे, इस डायरेक्शन में रोटेशनल चलता है इसका। और ये जो आपका बना हुआ है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रैक है। और ये जो आपके बीच में ये हल्का सा स्काई ब्लू है, ये आपका होता है सेक्टर। ये सेक्टर कहलाता है। ये पूरा इसमें आपका डेटा होता है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा सिलेंडर है। देखिए, पूरा सिलेंडर आकार में, शंख आकार में दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा सिलेंडर है। सिलेंडर देख रहा होगा, सिलेंडर के आकार का पूरा सिलेंडर आकार का पूरा आपका सिलेंडर है। और ये जो पूरा घेटर होता है, पूरा ये जो आपका घेरा बना हुआ, ये पूरा, इसको बोलते हैं प्लेटर। ये आपका प्लेटर कहलाता है। तो यही पूरी हार्ड ड्राइव का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ये चलते हैं। तो डिस्क स्ट्रक्चर में देखिए, जो अब फिगर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर आपका टिपिकल हार्ड ड्राइव। ये इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। द डिस्क डज नॉट कंटेन अ सिंगल डिस्क बट ए बल्क ऑफ देम। एक सिंगल डिस्क इसमें नहीं होती है, बल्कि बल्क में होती है, which look like CD and are called platers। इसको हम प्लेटर्स बोलते हैं, जो CD की तरह दिखाई देता है। और सरफेस ऑफ द ईच प्लेटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ट्रैक। और आपका जो प्रत्येक प्लेटर का जो सरफेस है, वो लॉजिकली आपका ट्रैक में डिवाइड होता है, which are in turn divided into सेक्टर। और फिर वही ट्रैक आपका सेक्टर में डिवाइड होता है। तो बोथ साइड्स ऑफ प्लेटर आर कवर्ड द मैग्नेटिक मटेरियल। दोनों जो है मैग्नेटिक मटेरियल से कवर्ड होते हैं, दोनों साइड में। So the information is magnetically stored on these materials. So there will also be read write head used for reading or writing data. These are attached to a disk arm. एक disk arm से attach होता है, that moves all the heads as a unit. All the tracks at one arm position from cylinders. जितने भी ट्रैक्स हैं at one arm एक ही arm position पर होते हैं from the cylinder की। यानी देखिए, जो आप डिस्क ड्राइव की जो आंतरिक संरचना आपने देखी, डिस्क में एक भी डिस्क नहीं होती है, लेकिन उनमें से एक जो सीडी की तरह दिखती है, जिसे हम प्लेटर कहते हैं। प्रत्येक प्लेटर की सतह को हम लॉजिकली रूप से ट्रैक में विभाजित करते हैं, जो बदले में सेक्टरों में विभाजित हो जाते हैं। प्लॉटर के दोनों किनारों को चुंबकीय सामग्री के साथ कवर किया गया है। इन सामग्रियों पर सूचना को चुंबकीय रूप से संग्रहित किया जाता है। डेटा पढ़ने या लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीड राइट हेड भी होंगे। यह एक डिस्क आर्म से जुड़े होते हैं, जो एक यूनिट के रूप में सभी हेड्स को ट्रांसमिट करता है। एक हाथ की स्थिति में सभी ट्रैक एक सिलेंडर बनाते हैं। एक हाथ की स्थिति में एक हाथ होता है, जैसे हम एक ट्रैक में रख दें, मैंने आपको डायग्राम में बताया होगा। उसको अगर हम रख दें और ऐसे मूव करें, तो जैसे जैसे आपका ट्रैक घूमता है स्पिंडल, वैसे वैसे आपका ट्रैक पूरा उसी सेक्टर में चला जाता है, घूमता रहता है। इसको बोलते हैं लेटेंसी, रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं इसको। अब डिस्क के परफॉर्मेंस पैरामीटर जो सीक टाइम है, द टाइम इट टेक्स टू मूव द डिस्क आर्म टू रिक्वायर्ड सिलेंडर। तो रोटेशनल लेटेंसी बेसिकली क्या है? टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्क टू रोटेट सो दैट द रिक्वायर्ड सेक्टर इज अबव द हार्ट। यानी कि देखिए, ऐसा टाइम जो इट टेक्स फॉर द डिस्क जो टाइम आपका लेता है रोटेट होने में,
जिससे क्या होता है जो रिक्वायर्ड सेक्टर है, जो भी रिक्वायरमेंट सेक्टर है इज अबव द हार्ड डिस्क के ऊपर होता है। सीक टाइम तो आपको मालूम है कि द टाइम टेक्स मूव द डिस्क आर, डिस्क आर्म कितना मूव कर रहा है टू द रिक्वायर्ड सिलेंडर में, जो टाइम लगता है उसका सीक टाइम कहलाता है। एक्सिस टाइम देखा कि द टाइम इट टेक्स टू गेट इन पोजीशन टू रीड और राइट, यानी ऐसा टाइम जो इट टेक्स टू गेट इन द पोजीशन, रीड राइट की जो पोजीशन है वहां तक जाने में जितना समय लगता है उसे एक्सेस टाइम या एक्सेस करने में जितना समय लगता है, यानी आपका जो रीड राइट हेड है उस सेक्टर में जाता है, उस सेक्टर में जाने आने में या रीड करने में जितना समय लगता है, रीड या राइट करने में, वो आपका एक्सेस टाइम होता है। और एक्सेस टाइम आपका सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी होता है कि आने जाने में समय आपको कितना मूव किया उतना समय। टाइम टू गेट डेटा, एक्सेस टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। एक्सेस टाइम अलग होगा, ट्रांसफर जब करोगे तो डेटा के दोनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम उस डेटा को प्राप्त करते हैं, तो जो डेटा को प्राप्त करने का जो समय है वो एक्सेस टाइम प्लस टाइम ट्रांसफर टाइम कहलाता है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं आगे, हम एक स्लाइड और है मेरे पास, देखिए ये डिस्क स्ट्रक्चर की स्लाइड है, उसकी तरफ वन बाई वन देखते हैं। देखिए इसमें जो है मेन पढ़ना था वो स्टोरेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी है। डिस्क स्ट्रक्चर है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, फिजिकली और लॉजिकली। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एट द एंड यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द बेसिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो मैंने भी आपको बताया। फिर है एक्सप्लेन हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर ऑन ड्राइव, कि कितनी इंफॉर्मेशन जो है आपकी ड्राइव में, एक्सप्लेन हाउ कैसे इंफॉर्मेशन आपकी ड्राइव में स्टोर होती है ये। तो अगर हम डिस्क की बात करें, डिस्क क्या एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इसका यूज आप क्या करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। डिस्क प्रोवाइड मीन्स टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एग्जाम्पल क्या, जैसे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क तो खैर बंद हो चुका है, तो हार्ड डिस्क चलता है, उसकी जगह पेन ड्राइव आपको यूज होने लगा है। स्टोरेज टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे आपका फ्लॉपी ये है, या आपकी फ्लॉपी है, या आपकी चिप जैज है, चिप या जैज आपने देख रखा है आपको, ये आपका टैग है, या आपका हार्ड ड्राइव है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, या आपका सीडी या डीवीडी, ऑप्टिकल या नॉन ऑप्टिकल जो भी है, और यूएसबी पेन ड्राइव, ये देखिए पेन ड्राइव। तो ये आपकी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इन सब के बारे में हम जानते हैं। सीडी डीवीडी का तो जमाना लगता सब खत्म ही हो गया बेसिकली, अब तो लोग यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, और टेप राइडर वगैरह होता है उसका भी इस्तेमाल मोस्टली होता है। चिप जो फ्लॉपी वगैरह तो बंद ही है मोस्टली, तो खैर आपका अपडेट हो चुका है। हार्ड डिस्क आपकी नहीं हो सकती, अब तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लगी है एज ए पेन ड्राइव। ओके, तो अब डिस्क स्ट्रक्चर में देखिए कि डिस्क इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू ट्रैक, सिलेंडर एंड सेक्टर। देखिए तीन चीज में डिवाइड होता है आपका डिस्क, ट्रैक्स में, सिलेंडर्स में एंड सेक्टर्स में। तो ट्रैक्स देखिए ये है, ये जो सर्कल टाइप बना हुआ है ये पूरा पूरा, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स, ट्रैक 0 फिर ट्रैक 1 ऐसे करके। और ये आपके सिलेंडर्स है, देखिए सिलेंडर जो स्पिंडल के माध्यम से लगे हुए हैं, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये सिलेंडर्स है सारे के सारे। और सेक्टर्स में अगर इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये सेक्टर्स में हो जाते हैं सारे के सारे, इनको डिवाइड करेंगे तो सेक्टर्स हो जाएंगे। ये ट्रैक्स है, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं, बहुत सारे ट्रैक कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए कंसेंट्रिक स्टैक ऑफ डिस्क और प्लेटर। आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक कंसेंट्रिक स्टैक ऑफ डिस्क में डिवाइड होती है, ऑर्गेनाइज होती है, इसको हम प्लेटर कहते हैं। ये सारा का सारा प्लेटर्स है। ईच प्लेटर हैज टू सरफेस, प्रत्येक प्लेटर्स में टू सरफेस होता है एंड टू रीड राइट हेड फॉर ईच सरफेस, यानी प्रत्येक सरफेस में दो रीड राइट हेड आपको होते हैं। ईच प्लेटर हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स, प्रत्येक प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं। प्लेटर इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम, सेरामिक और ग्लास कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन ऑक्साइड के बने होते हैं आपके। अब इसे एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ हार्ड ड्राइव है, तो देखिए ये प्लेटर्स हैं, यहाँ से देखिए फिगर्स, ये आपके प्लेटर्स हैं, सारे के सारे प्लेटर्स हैं, और ये आपका हेड लगा हुआ है, रीड राइट हेड लगा हुआ है। देखिए ये आप यहाँ पे स्पेंडल लगा हुआ है, ये अब यहाँ पर जो एक छड़ी टाइप की बनी थी वो नहीं है यहाँ पे, ये स्पेंडल से यहाँ पे आपको मूव करता है, ये स्पेंडल कहलाता है। और एक्टिवेटर जो है आपका बना हुआ है, इसमें आपका रीड राइट हेड जुड़ा होता है, एक्टिवेटर ये पूरा, ये एक्टिवेटर कहलाता है।
और ये बेसिकली जहाँ पे अटैच होता है इसको बोलते हैं हाउसिंग, ये हाउसिंग कहलाता है। पावर कनेक्टर्स आप यहाँ से करेंगे हार्ड डिस्क में, और ये आपका पीसीबी होता है, पीसीबी प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये आपका पीसीबी ये कहलाता है, पीसीबी ये आपका पीसीबी है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर था जो भी आपने देखा। अब डिस्क ज्योमेट्री में जब बात करें तो प्लेटर्स की अगर हम बात करें तो प्लेटर्स रिसेंबल द फोटोग्राफ रिकॉर्डेड फाउंड इन एन ओल्ड फैशन jukebox. Multiple platters increase storage without equivalent increase in cost. एक साथ बहुत सारे मल्टीपल अगर हैं तो वो स्टोरेज इंक्रीज करते हैं, लेकिन उनकी जो कास्ट है वो लगभग इंक्रीज होती है, यानी कि उनकी कास्ट नहीं बढ़ती है अगर हम प्लेटर्स को बढ़ाते हैं। हेड्स में क्या है, ईच प्लेटर एसोसिएटेड विद द रीड राइट हेड, प्रत्येक प्लेटर में आपका RW हेड होता है। दे आर एनर्जी कन्वर्टेड, that is they transfer electric signal into magnetic, write the disk, and यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल से मैग्नेटिक में जब बदलता है तो उसको डिस्क आपकी राइट हो गई, एंड जब मैग्नेटिक से सिग्नल में जाता है तो रीड द डिस्क, तो उसको बोलते हैं रीड द डिस्क। ट्रैक्स आपका क्या सर्कुलर एरिया ऑफ द डिस्क है, कितना सर्कुलर एरिया है डिस्क का। लेंथ ऑफ ट्रैक वन सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क, परिधि, डिस्क की परिधि जो है वो एक डिस्क की एक परिधि ट्रैक लेंथ ऑफ ट्रैक, ट्रैक की लेंथ को बताता है, और ओवर 1000 ऑन ए हार्ड डिस्क। तो डेटा फर्स्ट रिटन इन द आउटर मोस्ट ट्रैक, सबसे पहले डेटा आपके आउटर मोस्ट ट्रैक में राइट होता है। ओके, इसी तरह सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर का डिवाइड ट्रैक सेक्शंस, हम ट्रैक को सेक्शन में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं सेक्टर्स। और जो सिलेंडर्स होता है वो क्या होता है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द सेम ट्रैक ऑन ईच डिस्क, यानी कि ट्रैक में सेम ट्रैक में प्रत्येक डिस्क के सेम ट्रैक में आपकी लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, ठीक है, ईच डिस्क सरफेस पे इन अ डिस्क यूनिट, या कह सकते हो ऑल द ट्रैक्स विद द सेम रेडियस, सभी ट्रैक्स में सेम रेडियस आर नोन एज ए सिलेंडर, यानी सेम रेडियस के ट्रैक होते हैं पूरे, जो पूरा बना होता है उस जो आपका ट्रैक्स है, कहते हैं कि ऑल द ट्रैक, सभी ट्रैक्स जो है सेम रेडियस के हैं तो उसे बोलते हैं सिलेंडर। क्लस्टर्स क्या है, सेवरल सेक्टर्स फॉर्म अ सेक्टर क्लस्टर, यानी एक साथ बहुत सारे सेक्टर्स को क्या बोल देते हैं, क्लस्टर्स। 64 सेक्टर्स इन वन क्लस्टर, यानी कि आपका 64 क्लस्टर होते हैं, प्रत्येक 64 सेक्टर होते हैं प्रत्येक एक क्लस्टर में। ग्रुप ऑफ सेक्टर आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सेक्टर्स का यूज किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। अब जैसे प्लेटर्स है, तो प्लेटर्स का एक राउंड मैग्नेटिक प्लेट है दैट कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, ये प्लेटर्स है, सारे के सारे प्लेटर्स आप देख रहे हो, ये सब प्लेटर्स हैं। एक राउंड मैग्नेटिक प्लेट होती है बेसिकली। हार्ड ड्राइव कैन कंटेन अ डजन ऑफ प्लेटर्स माउंटेड ऑन द सेम स्पिंडल। हार्ड ड्राइव क्या है, कैन कंटेन डजन ऑफ प्लेटर्स जो माउंट होती है सेम स्पिंडल पे, जो स्पिंडल लगा होगा सेम स्पिंडल माउंट होती रहती, मूव करती रहती। तो प्लेटर्स रिक्वायर्स 2 रीड राइट हेड, प्लेटर्स को 2 RW हेड की आवश्यकता पड़ती है, 1 फॉर ईच साइड, प्रत्येक साइड के लिए, एंड देयरफॉर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। देखिए ये प्लेटर्स हैं आपके, ठीक है ना, और ये देखिए सेक्टर्स बने हुए हैं, ये सेक्टर्स हैं आपके, और ये जो आपका ट्रैक है, देखिए तो बताया ट्रैक है, और सेक्टर्स देखिए आपके बना, इस सेक्टर्स में देखिए डेटा यहाँ पे आपका टाइप है, मान लो डेटा यहाँ पर होता, ये देखिए ऐसे डेटा यहाँ पे आ जाता, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर का दिख रहा है ये पूरा ट्रैक है आपका, ये सारा कुछ ट्रैक ही है, लेकिन जो डिवाइडेशन हमने करा है सेक्टर्स है। सिलेंडर्स में देखिए कि मल्टीपल ट्रैक्स वन सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर में मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। देखिए ये ट्रैक्स 1 2 3, ये देखिए ये सिलेंडर्स हैं, अगर ये सिलेंडर्स है तो कितने ट्रैक्स हैं, 1 2 3 4 ट्रैक्स। देखिए ये साइड आपका 0 है, ये नीचे साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड नीचे 3 है, ये साइड 4 है, तो साइड 5 है, और ये सब के सब सेक्टर्स है। ये सेक्टर्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे गैप बना हुआ है, ये सब सेक्टर्स कहलाते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ये आपको जो बना हुआ है, ये भी ये तीनों ऐसे सिलेंडर आकार है।
ट्रैक्स क्या है? देखिए ट्रैक्स ये है, एक बार अच्छे समझिए, ये ट्रैक्स बने हुए हैं। देखिए कितने ट्रैक्स हैं। एक ये आपका रेड कलर में होगा, एक आपको देखिए येलो कलर में है, सॉरी ये पिंक कलर है, ये आपका येलो कलर है, ये आपको देखिए हल्का सा ग्रीन है, लाइट ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रैक, 0 ट्रैक, 1 ट्रैक। तो द डेटा इज स्टोर ऑन कंसेंट्रिक सर्किल, सर्किल में, ऑन द सरफेस। देखिए डेटा आपके इस कंसेंट्रिक सर्किल में स्टोर होता है, सरफेस में, नोन एज ए ट्रैक्स। करस्पॉन्डिंग ट्रैक्स ऑन ऑल प्लेटर्स सरफेस, जो करस्पॉन्डिंग ट्रैक्स है ऑन ऑल प्लेटर सरफेस मेक अप अ सिलेंडर, वो सिलेंडर कहलाते हैं। नंबरिंग स्टार्ट विद द 0 एट द आउटर मोस्ट सिलेंडर्स। ओके, अब सेक्टर्स देखते हैं। तो ये सेक्टर्स बना हुआ है, यहाँ पे तो गैप ये बना हुआ है पूरा पूरा। ये सेक्टर 2 है, ट्रैक 0, सेक्टर 1 है, ट्रैक 0, इसी ट्रैक में। देखिए सेक्टर इज ए कंटिन्यूअस लीनियर स्ट्रीम ऑफ मैग्नेटिक बिट्स ऑक्युपाइंग अ कर्व्ड सेक्शन ऑफ अ ट्रैक। सेक्टर आर द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन अ डिस्क। ईच सेक्टर स्टोरेज 512 बाइट ऑफ डेटा, 512, प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट ऑफ स्टोर करता है डेटा। तो नंबरिंग फिजिकल सेक्टर्स 0, 1 या 1, 2 विद इन ट्रैक स्टार्ट विद 1, यहाँ से स्टार्ट, ये आपका सेक्टर हो गया। अब जैसे क्लस्टर है तो 1 और मोर कॉन्टिन्यूअस सेक्टर्स, ये आपका ब्लॉक कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है, एक से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस सेक्टर। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ स्टोरेज दैट एन ओएस कैन प्लेस इनटू डेटा। तो बहुत ही कम मात्रा में जो स्टोरेज होता है दैट, जिससे ओएस कैन प्लेस इनटू डेटा, ताकि ओएस इसमें डेटा प्लेस कर सके। The bytes in a cluster varies according to size of drive। तो बाइट जो है क्लस्टर में, जो बाइट को हम कंपेयर करते हैं वो हम साइज ऑफ द ड्राइव के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, एंड वर्जन ऑफ द ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के अकॉर्डिंग। अब जैसे डिस्क कैपेसिटी की बात करें तो डिस्क कैपेसिटी में देखते हैं कि वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्क कैपेसिटी is to multiply the number of cylinders, heads and sectors together। तो इसको CHS इसलिए बोलते हैं कि C means cylinders, H means head, S means sectors, and then multiply by block size of 512 bytes। तो सेक्टर में क्या 512 बाइट डेटा आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लेके 12,495 सिलेंडर्स हैं, इंटू 16 हेड्स हैं, इंटू 63 सेक्टर्स हैं और 512 बाइट्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 6 GB के आसपास इसकी वैल्यू आपकी आएगी, 6 GB के आसपास इसकी वैल्यू आपकी बनेगी ओवरऑल। तो ये जो पूरा था आपका इस डिस्क की जो कैपेसिटी है बेसिकली 6 GB बन गई। यानी कि आपके सिलेंडर कितने हैं 12,495, हेड कितने हैं 16 है, उसमें सेक्टर कितने निकल के आ रहे हैं 63 सेक्टर का रखा आपने। और अगर इसमें हेड मान लीजिए आपके 16 है तो 8, यानी एक साइड आपके 8 और सेकंड साइड 8 लगे, 8 में 16, 8 लगे। तो अगर 8 का यहाँ पे भाग दें तो अकॉर्डिंग टू 63 निकलना चाहिए हमारा सेक्टर्स। फिर इसमें 512 गुणा करते हैं तो हमारा 6 GB यहाँ पे निकल के आ जाता है पूरे सेक्टर्स में टोटली, इसलिए बना हुआ है। अभी कितने हैं मान लीजिए सेक्टर्स, 512 बाइट यहाँ पे लेता है डेटा। कह रहा है कि सेक्टर आर इन द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन दिस, ईच सेक्टर स्टोर्स 512 बाइट्स ऑफ डेटा, डेटा की 512 बाइट्स को स्टोर करता है। इसके अभी आपने देखा पूरा। इसी तरह अगर हम ट्रैक पे देखें, ये ट्रैक बने हुए हैं तो डेटा इज स्टोर ऑन ए कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑन ए सरफेस पर जो कंसेंट्रिक सर्किल है वहाँ भी स्टोर होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैक्स। आपने देखा उसको ट्रैक बोलते हैं। अब करस्पॉन्डिंग ट्रैक्स ऑन ऑल प्लेटर सरफेस मेकअप सिलेंडर्स। तो ये सारा का सारा जो है आपका डिस्क स्ट्रक्चर है जो हमने अभी बात की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे की क्लस्टर शुरू हो गया आपका सारा कुछ, आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक जो भी रिले क्वेश्चन होगा या कोड ब्लॉक होगा जो भी है, आप नेक्स्ट टॉपिक हम आपसे कल डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है। डिस्क कैपेसिटी आपने यहाँ पे हो गई है। तो ये पूरा था आपका डिस्क स्ट्रक्चर जो भी आपने देखा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम आपको कल बता देंगे नॉर्मली, उसी 15 का आपका टॉपिक चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं आगे क्या कंडीशन आती है। ओके, थैंक यू।